जय हिंद और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर। और सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो सन 2000 से लेकर 2020 तक जो इस सेक्शन से व्यापम और पीएससी की तरफ पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास करेंगे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो पूछा गया है, किस काल में छत्तीसगढ़ में मानव ने गुफाओं को अपना निवास स्थान बनाना शुरू किया था, इनको चित्रों द्वारा अलंकृत किया। ठीक है, तो ऑप्शन है पूरा पाषाण, ठीक है, मध्य पाषाण, सी ऑप्शन है उत्तर पाषाण, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको पूछा जाता है कि मानव ने गुफाओं को अपना निवास स्थान बनाना शुरू किया, तो उत्तर पाषाण काल इसका सही उत्तर होगा। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं आगे। निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है, आपको असत्य कथन पहचानना है। दक्षिण कौशल वर्तमान छत्तीसगढ़ में स्थित था। बी ऑप्शन है अवदान शतक के अनुसार महात्मा बुद्ध दक्षिणी कौशल आए थे तथा 3 माह तक श्रावस्ती में निवास किया था। सी ऑप्शन है छत्तीसगढ़ राज्य के महादी घाटी के रायपुर बिलासपुर आदि क्षेत्रों में पूरा पाषाण कालीन उपकरण मिले हैं। ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। असत्य कथन है तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी कथन जो ऊपर दिए गए हैं वो सभी सत्य हैं, सही कथन दिए गए हैं ऊपर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, सरबपुरी वंश की समाप्ति के बाद किस वंश के शासकों ने दक्षिण कौशल पर राज किया है। ऑप्शन ए है सोमवंश, ऑप्शन नंबर बी है नल वंश, ऑप्शन नंबर सी है कलचुरी और ऑप्शन डी है पर्वत द्वारक वंश। तो सरबपुरी वंश के शताब्दी के बाद दक्षिण कौशल मतलब कि छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर ए सोमवंश ने यहाँ पर शासन किया था, ये इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखेंगे। पाली नामक पाली नामक स्थल में गर्भगृह के द्वार में उत्कीर्ण लेख से ज्ञात होता है कि इस मंदिर का निर्माण विक्रमादित्य के द्वारा किया गया था। पाली स्थल अवस्थित है दंतेवाड़ा में, रायपुर में, बस्तर में या कोरबा में। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कोरबा में। जो पाली का मंदिर है वो कोरबा में स्थित है और ये प्राचीन शिव मंदिर है। ठीक है, प्राचीन कौन सा मंदिर है, शिव मंदिर है, जिसको आप लोग याद रखेंगे बाणवंशी शासक, ठीक है, विक्रमादित्य के द्वारा बनाया गया था। कहाँ पर स्थित है, कोरबा में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बस्तर जिला के अड़ेंगा से प्राप्त कौन सी मुद्रा यह प्रमाणित करती है कि बस्तर कोरापुट अंचल में नलवंशी शासकों का शासन था। कांस्य मुद्राएं मिली हैं, रजत मुद्राएं मिली हैं या स्वर्ण मुद्राएं मिली है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। तो आप लोग याद रखेंगे बस्तर जिले में है अड़ेंगा, ठीक है, और यहाँ पे जो मुद्राएं मिली हैं वो नल वंश की शासकों की मिली हैं। ठीक है, प्रश्न से भी और अन्य बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो प्रश्न को भी ध्यान से पढ़ना है। आगे चलेंगे। बस्तर पर अभी जो नल वंश की बात हो रही थी, तो ये किस समय का है पूछा गया है, शासन रहा है 250 से 400 ईस्वी के मध्य, या 300 से 350 ईस्वी के मध्य, 500 से 1200 ईस्वी के मध्य, या 500 से 750 ईस्वी के मध्य। तो सही उत्तर होगा इसका 500 से लेकर 1200 ईस्वी के मध्य नल वंश की शासकों ने दक्षिण कौशल या बस्तर पर शासन किया था, और ये सबसे लंबा शासन करने वाले राजवंशों में से एक है। ठीक है, अगला बात करते हैं दोस्तों। बस्तर के कोरापुट क्षेत्र में नल वंश का संस्थापक, भी नल वंश की ही बात कर रहे हैं, लगातार 3 प्रश्न आ गए हैं, तो नल वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन है शरभ, बी ऑप्शन है शिशुक, सी ऑप्शन है भवदत्त वर्मन, या डी ऑप्शन है अर्थपति। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, नल वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम है शिशुक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी शिशुक, यह उसका सही उत्तर होगा। ये दोस्तों जो प्रश्न आप कर रहे हैं पिछले कई साल में व्यापम और पीएससी के द्वारा पूछे गए हैं और रिपीट होने की संभावना है। तो अगर आपने कहीं पर छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ा है तो ही वीडियो को अंत तक देखेंगे। आगे देखते हैं, श्रीपुर के किस पांडुवंशी शासक ने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी। ए ऑप्शन है उदयन, बी ऑप्शन है नंद, सी ऑप्शन है महानंद और डी ऑप्शन है महाशिव तिवर देव। तो शिरपुर के आप लोग याद रखेंगे पांडुवंशी शासक थे। ठीक है, उनका नाम था महाशिव तिवर देव, जिन्होंने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी। इसके बाद एक और शासक थे पृथ्वीदेव द्वितीय, उन्होंने भी इसकी उपाधि सेम कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी। ठीक है,
आगे चलते हैं। किस गुप्त शासक के दक्षिण पथ अभियान के दौरान दक्षिण कौशल और बस्तर में स्थापित वाक्टों की शक्ति को धक्का लगा था? ठीक है, तो आपको पता होगा गुप्त शासक एकमात्र ऐसे गुप्त शासक है जिन्होंने दक्षिण भारत का अभियान किया था। दक्षिण भारत में जाएंगे तो आपको छत्तीसगढ़ से होकर गुजरे थे उन्होंने दक्षिण कौशल में, तो उनका नाम है समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त का जो विजय है, दक्षिण विजय, प्रयाग प्रशस्ति में लिखा गया है। हरिशेर जो है उसके रचयिता है। ठीक है, उसके दरबारी कवि थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वैदिक ग्रंथों में छत्तीसगढ़ का उल्लेख किस नाम से हुआ है? ऑप्शन ए है कौशल, बी ऑप्शन है विंध्याचल, सी ऑप्शन है महाकौशल, या डी ऑप्शन है छत्तीसगढ़िया। ठीक है, तो बहुत ही सरल प्रश्न है ये। ऑप्शन नंबर एक कौशल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। दुर्ग जिले के बानबरद नामक स्थान से किस काल की मुद्राओं की प्राप्ति हुई है? तो यहाँ प्रश्न से क्या जानकारी मिलती मिलती है कि जो बानबरद नामक स्थल है वो दुर्ग जिले में स्थित है, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो किस काल की मुद्राओं की जानकारी मिलती है? तो दुर्ग जिले से जो बानबरद से जो मुद्रा मिली है वह ऑप्शन नंबर डी गुप्त शासकों की है। यहाँ पे गुप्त शासकों का शासन था, ऐसी जानकारी यहाँ से मिलती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए कि किस बौद्ध यात्री ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी? ठीक है, छत्तीसगढ़ में अगर एक ही बौद्ध यात्री का नाम आता है और उनका नाम है ऑप्शन नंबर सी वेनसांग। वेनसांग ने, ठीक है, छत्तीसगढ़ में सिरपुर की यात्रा की थी, बौद्ध यात्री है। ठीक है, 639 ईस्वी में ये छत्तीसगढ़ आए थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस नलवंशी शासक ने राजिम के प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया था? नलवंशी शासक अभी आप लोग देख चुके हैं, इनके संस्थापक शिशुक थे। ठीक है, दक्षिण कौशल में ये राज कर रहे थे, मतलब छत्तीसगढ़ में। अब नलवंशी एक राजा का नाम आएगा, उनका नाम है, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन एक है विलास तुंग, बी ऑप्शन है भवदत्त वर्मन, सी ऑप्शन है अर्थपति, डी ऑप्शन है स्कंद वर्मा। ठीक है, तो जिन्होंने राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किया है सभी को पता होगा, ये विलास तुंग है, बहुत ही फेमस है। ठीक है, विलास तुंग। कहाँ पर है ये मंदिर? राजीव में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? राजीव में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिरपुर के प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर की निर्मात्री वसाटा का संबंध किस वंश से है? वसाटा रानी थी। ठीक है, किस वंश से है? ऑप्शन ए है पांडु वंश, ऑप्शन बी है सरबपुरी, ऑप्शन सी है नल वंश और ऑप्शन डी है कलचुरी। तो इनका संबंध था पांडु वंश, अपने पति के मरणोपरांत उनकी याद में यह मंदिर बनवाया था। ठीक है, लक्ष्मण मंदिर कहाँ पर स्थित है आपको पूछा सकता है। लक्ष्मण मंदिर बहुत ही फेमस है, सिरपुर में स्थित है। और ये जो लक्ष्मण मंदिर नाम जरूर है लेकिन ये भगवान विष्णु का मंदिर है। ठीक है, और सिरपुर है, पिछले वीडियो में मैंने नदी संबंधित कुछ चीजें बताई थी। सिरपुर है, याद रखेंगे, महानदी के किनारे स्थित है। चलिए, यहाँ पे अगला प्रश्न वही आ गया जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया है कि रानी वसाटा द्वारा निर्मित सिरपुर में किस मंदिर का निर्माण कराया गया है? तो लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराया गया है। और लक्ष्मण मंदिर अपने आप में एक विष्णु मंदिर है, वहां पे जो मूर्ति है अंदर वो विष्णु भगवान की है। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत सरल हो गया आप लोग के लिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है? ठीक है, असत्य कथन बताना है आपको। पहला, सोमवंश को मौर्यकाल में पांडुवंश भी कहा जाता है, ये बिल्कुल सही कथन है, सोमवंश को ही पांडुवंश कहते हैं। बी ऑप्शन है श्रीगुप्त ने श्रीकूट को अपनी राजधानी बनाया, ये भी बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन देखिए, सोमवंश की स्थापना नरेंद्र ने की थी, ये ऑप्शन असत्य है, गलत है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विक्रमादित्य को किस वंश का राजा माना जाता है? ठीक है, विक्रमादित्य को किस वंश का राजा माना जाता है? ऑप्शन में पांडव वंश, बी ऑप्शन है सोमवंश, सी ऑप्शन है बाण वंश और डी ऑप्शन है बाल वंश। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बाण वंश, ये आप लोग याद रखेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले ही प्रश्न में ऊपर डिस्कस किया हुआ है कि विक्रमादित्य बाणवंशी शासक थे, इन्होंने पाली में, ठीक है, पाली कहाँ पर है? कोरबा में, मैंने आपको बताया, अभी बताया पाली है, वहाँ कोरबा में स्थित है। और वहाँ पे प्राचीन शिव मंदिर स्थित है। ठीक है, कौन सा मंदिर बनवाया था? प्राचीन शिव मंदिर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेखित व्याघ्रराज, ठीक है, ये कहाँ का शासक था? ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिस हो गया है, डी वाला। तो ऑप्शन वन है महाकांतर और ऑप्शन सी है दक्षिण कौशल। तो महाकांतर के राजा थे व्याघ्रराज। व्याघ्रराज का नाम
एक शेर मारने के कारण पड़ा था, ठीक है। व्याघ्र मतलब होता है बाघ या शेर कह सकते हैं आप। तो समुद्रगुप्त जब दक्षिण विजय के अभिमान अभियान पर थे, तो इन्होंने समुद्रगुप्त ने व्याघ्रराज को हराया था। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। महाकांतर की पहचान किस क्षेत्र से की जाती है? महाकांतर की पहचान, जो महाकांतर के राजा थे, यहाँ पे देख पाएंगे जो ऑप्शन है, बस्तर सिहावा का जंगली प्रदेश, बी ऑप्शन है महादी घाटी का क्षेत्र, सी ऑप्शन है रायगढ़ का क्षेत्र, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ए बस्तर सिहावा का जंगली क्षेत्र, इसी क्षेत्र को हम कहते हैं महाकांतर का क्षेत्र। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित राजवंशों को प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ में शासन किया है? राजर्षि तुल्य वंश है, शरभपुरी वंश है, नल वंश है, चक्रकोट का नाग वंश है, ठीक है। उनके कालानुक्रम के अनुसार जमाइए। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, जो सबसे क्षेत्रीय वंश में जो सबसे पुराना वंश है छत्तीसगढ़ का, वो है राजर्षि तुल्य वंश। तो सबसे पहले आएगा राजर्षि तुल्य वंश, ऑप्शन नंबर एक और बी दोनों से ही हो सकते हैं। उसके बाद जो है नल वंश ने शासन किया, ऑप्शन नंबर तीन वाला, ठीक है। उसके बाद शरभपुरी वंश और लास्ट में नाग वंश ने शासन किया है। तो दोस्तों जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक, तीन, दो और चार, ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं वीडियो में। ये भी कथन और कारण बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, रानी वसाटा की भी हाल ही में चर्चा हुई है। रानी वसाटा सिरपुर में ईंटों का मंदिर बनवाया, जिसे लक्ष्मण मंदिर कहते हैं, ठीक है, ये एक कथन है। कारण की अगर बात करूं मैं, तो उनके पति हर्षगुप्त के मरणोपरांत उनकी स्मृति में बनाया गया है। इसको हम लोगों को पहले ही डिस्कस कर लिया है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है, ए और आर दोनों सत्य है, बिल्कुल सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गुप्त शासक समुद्रगुप्त दक्षिणापथ अभियान के समय दक्षिण कौशल का नरेश कौन था? ठीक है, दक्षिण कौशल की बात हो रही है, मतलब बस्तर दक्षिण कौशल की बात हो रही है, यहाँ पे बस्तर की बात नहीं हो रही है। ऑप्शन नंबर ए महेंद्र, ऑप्शन नंबर बी व्यागराज, थ्री ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है नरेंद्र सेन, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे, अगर आपको दक्षिणापथ या फिर दक्षिण कौशल कहा जाता है, तो दक्षिण कौशल के जो राजा थे उनका नाम है ऑप्शन नंबर ए महेंद्र, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। छत्तीसगढ़ की प्राचीन राजधानी कौन सी है? मतलब रायपुर की राजधानी बनने से पहले जो राजधानी थी, ऑप्शन नंबर ए बालसूर, बारसूर है, बी है बिलासपुर, सी है रतनपुर, या डी है मल्हार। ठीक है, तो अगर छत्तीसगढ़ की पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी रतनपुर इज करेक्ट आंसर, ठीक है। रतनपुर, रायपुर से पहले जो राजधानी थी उसका नाम है रतनपुर। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को माना जाता है? छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल जो है किसके शासन काल को माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए महाशिवगुप्त बालार्जुन, ऑप्शन बी है भवदत्त वर्मन, ऑप्शन सी है वागदेव, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर दोस्तों जो होगा महाशिवगुप्त बालार्जुन, ठीक है। इनके काल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। इनकी सहिष्णुता, धार्मिक सहिष्णुता के कारण ये मुख्य रूप से कहा जाता है। बचपन से ही ये जो थे धनुर्विद्या में कुशल थे, इसका इनको बालार्जुन कहा जाता है। रानी वसाटा के पुत्र हैं, ठीक है। तो इनके काल में ही जो लक्ष्मण मंदिर था वो बनकर तैयार हुआ था, इन्होंने कंप्लीट करवाया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, यहाँ पे देख पाएंगे। कांकेर के सोमवंश के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए है व्यागराज, बी ऑप्शन सिंहराज, ओपदेव, या नरहर देव। कांकेर के सोमवंश के संस्थापक हैं ऑप्शन नंबर बी सिंहराज, ये करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। कुषाण वंश के तांबे के सिक्के छत्तीसगढ़ में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, या राजनांदगांव। तो कुषाण वंश के जो सिक्के हैं छत्तीसगढ़ से जो प्राप्त हुए हैं, वो ऑप्शन नंबर ए बिलासपुर से प्राप्त हुए हैं, मुख्य रूप से बिलासपुर से प्राप्त हुए हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। देख पाएंगे आप लोग, सातवाहन काल में भारत का व्यापार रोम से होता था। रोम के सोने के सिक्के बिलासपुर जिले के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? रोम के सिक्के प्राप्त हुए हैं, मतलब यह अनुमान लगाया गया है कि छत्तीसगढ़ से रोम तक व्यापार हो रहा था। ऑप्शन नंबर ए है मल्हार, ऑप्शन नंबर बी है लोरमी, ऑप्शन नंबर सी है तखतपुर, या इनमें से कोई नहीं। तो रोम के जो सिक्के प्राप्त हुए हैं वो है ऑप्शन नंबर ए मल्हार से प्राप्त हुए हैं। दिस इज द राइट आंसर, ठीक है, मल्हार। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस वाकटक नरेश के समय दक्षिण कौशल पर वाकटों का अधिकार पहली बार स्थापित हुआ? ऑप्शन ए है
प्रवर सेन प्रथम, ऑप्शन बी है प्रवर सेन द्वितीय या नरेंद्र सेन प्रथम। पूछा है वाकटक नरेश के समय दक्षिण कौशल पर वाकटों का अधिकार पहली बार स्थापित हुआ। तो प्रवर सेन प्रथम ने सर्वप्रथम अपना जो अधिकार है वो स्थापित किया था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाकटक नरेशों का बस्तर के किसी राजवंशी शासकों से संघर्ष हुआ था, किस राजवंशी शासकों से संघर्ष हुआ था? ऑप्शन ए है नलवंश, बी है शरभपुरी, सी है पांडु वंश। ठीक है, तो वाकटों का जो संघर्ष था वो नल वंश के साथ था, ऑप्शन नंबर ए नल वंश था। आप लोग याद रखेंगे वाकटक नल ये दोनों हो गए और साथ में गुप्त, ठीक है, ये तीनों जो थे वो समकालीन थे। ठीक है, जो नल वंश था मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में शासन कर रहा था, वाकटा का कुछ जो एरिया था महाराष्ट्र वाले एरिया में था, और गुप्त जो थे वो मगध में शासन कर रहे थे। ये तीनों के बीच संघर्ष हो रहा था और ये तीनों समकालीन शासन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, गुप्त, नल और वाकटक। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। भारत की सबसे प्राचीन नाट्यशाला पाई गई है सीता बेगरा में, जोगी मारा में, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो अगर सिर्फ नाट्यशाला की बात होती है दोस्तों तो सीता बेगरा इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगर सबसे प्राचीन गुफा में है तो किसी किसी में बी और सी दोनों भी ऑप्शन में रहता है, जोगी मारा भी ले जाता है, देवदत्त और शूर्पणखा की कहानी वो जोगी मारा में स्थित है। तो अभी हम इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए लेकर के चलते हैं। ये थोड़ा डिस्प्यूटेड रहता है, जब दोनों ऑप्शन में रहते हैं तो बहुत डिस्प्यूटेड होता जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सातवाहन नरेश अपीलक की एकमात्र मुद्रा रायगढ़ जिले के किस स्थान से प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए है पुसौर, ऑप्शन बी है बालपुर, ऑप्शन सी है तमनार या लैलूंगा। तो जो राजा अपीला की मुद्रा प्राप्त हुई है, ऑप्शन नंबर बी बालपुर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी बालपुर। नेक्स्ट प्रश्न। किस नदी के आसपास दक्षिण कोशल में राजर्षि तुल्य नामक नागवंश का शासन था? किस सदी के आसपास? ऑप्शन ए है पांचवी, बी है छठवीं, सी है सातवीं या डी है नौवीं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, पांचवी सदी के आसपास, चौथी से पांचवी शताब्दी में राजर्षि तुल्य वंश ने शासन किया था। और आप लोग याद रखेंगे जो राजर्षि तुल्य नामक वंश है ये छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन राजवंश क्षेत्रीय है। अगर क्षेत्रीय की बात करता हूँ तो क्षेत्रीय में सबसे प्राचीन राजवंश, सबसे पुराना, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि सबसे प्राचीन राजवंश कौन है। सबसे जो प्राचीन राजवंश है उसका नाम है राजर्षि तुल्य वंश। अगला प्रश्न देखेंगे। सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण किसने किया? सिरपुर बहुत इंपॉर्टेंट है प्राचीन हिस्ट्री में छत्तीसगढ़ के। पहला ऑप्शन है महाशिव गुप्त बालार्जुन, बी ऑप्शन है हर्षगुप्त, थी है वसटा देवी और चंद्रगुप्त। तो राइट आंसर है किसने पूरा किया, तो महाशिवगुप्त बालार्जुन के समय पूरा हुआ है। ठीक है, बनवाया किसने है अगर आपसे पूछा जाएगा तो वसाटा देवी ने उनका निर्माण कार्य शुरू करवाया था। किसकी याद में शुरू करवाया था? हर्षगुप्त की याद में शुरुआत शुरू करवाया था, क्योंकि हर्षगुप्त इनके पति है वसाटा देवी के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे चल देंगे। वेनसांग किस सन में छत्तीसगढ़ आया? ठीक है, तो वेनसांग आपको मैंने पहले ही बता चुका है, 639 ईस्वी, 639 ईस्वी में सिरपुर आए थे, भारत आए थे। ठीक है, ये हर्षवर्धन और आप लोग नाम याद रखेंगे किसके टाइम पर आए थे, महाशिव गुप्त बालार्जुन के समय। किसके समय में? जो अभी आपने ऊपर पढ़ा बालार्जुन के समय में। बालार्जुन छत्तीसगढ़ में शासन कर रहे थे, ऊपर में हर्षवर्धन शासन कर रहे थे। ठीक है, हर्षवर्धन, और नीचे में एक और शासक थे उनका नाम है पुलकेशिन सेकंड, पुलकेशिन द्वितीय, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय। ये तीनों एक साथ शासन करते, समकालीन है। पुलकेशिन जो द्वितीय है वो जाकर के हर्षवर्धन को नर्मदा नदी किनारे हरा देते हैं, और पुलकेशिन द्वितीय की जो अधीनता है वो बालार्जुन स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, ये इसके अधीन आ जाते हैं और छत्तीसगढ़ में शासन करते रहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कलिंजर के शिलालेख के अनुसार पांडु वंश के आदि पुरुष का नाम था इंद्रबल, उदयन, धनराज प्रथम या सुरबल। तो कलिंजर के शिलालेख के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो उदयन इनके आदि पुरुष थे, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। चीनी यात्री व्यांसांग के अनुसार किस सम्राट ने दक्षिण कौशल की राजधानी में बौद्ध स्तूप का निर्माण कराया था? तो बौद्ध से संबंधित एक ही यात्री है, एक ही सम्राट है। मौर्य की बात करूं मैं तो अशोक, अशोक इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। छत्तीसगढ़ के किस स्थान से प्राप्त होने वाले सिक्के छत्तीसगढ़ पर गुप्त शासकों के प्रभाव को प्रमाणित करते हैं? जैसा कि हम लोगों ने ऊपर देखा हुआ है, ऑप्शन देख लेते हैं। बानभरत,
बस्तर, दक्षिण कौशल या इनमें से कोई नहीं। तो छत्तीसगढ़ के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? बानामरत से प्राप्त हुए हैं गुप्त कालीन सिक्के। और मैंने आपको ऊपर बताया है, ये जो है ये दुर्ग जिले में है। बानामरत कहाँ पर है? दुर्ग जिले में। ठीक है। क्या सिक्के मिले हैं यहाँ पे? गुप्त कालीन सिक्के मिले हैं, और ऐसा माना जाता है कि छत्तीसगढ़ में गुप्तों का प्रभाव रहा है। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। ठीक है, देखेंगे छत्तीसगढ़ के किस स्थान से शैल चित्र अधिक मिले हैं, या सर्वाधिक मिले भी हम कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है बस्तर, ऑप्शन नंबर बी है कवर्धा, या रायगढ़, या बिलासपुर। तो किस स्थान से सर्वाधिक शैल चित्र मिले हैं? शैल मतलब शिलाओं के चित्र मिले हैं, पत्थर पे चित्रकारी मिली है। ऑप्शन नंबर सी है रायगढ़, इज द राइट आंसर। यहाँ पर जो शैलाश्रमों का ग्रह गढ़ कहा जाता है रायगढ़ को, सिंगनपुर की गुफाएं हैं। ठीक है, सबसे प्रमुख यहाँ पे कौन सी गुफाएं हैं? सिंगनपुर गुफा है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वह कबरा पहाड़। ठीक है, कौन सी पहाड़ है? कबरा पहाड़। ये दोनों पहाड़ और गुफा का नाम याद रखेंगे, पर्यटन में बहुत महत्वपूर्ण है। 1910 में इसकी खोज हुई थी, सिंगनपुर गुफा की। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखता हूं। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक धन्यवाद। और इस प्रकार के अनेक वीडियो आने वाले समय पे आपको मिलेंगे। तब तक अगर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पा रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद आपको जल्द ही हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, और आप अपनी तैयारी को हमारे वीडियो के साथ मजबूत कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक धन्यवाद। जय हिंद।